हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.3 के इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में आपका टोटल 9 क्वेश्चन है, वो साढ़े 9 क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक तरीका से हम लोग इस चैप्टर में ही बतलाने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को क्लिक ना करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 13.3 का जो पहला प्रश्न क्रमांक, वो पहला प्रश्न क्रमांक क्या है। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई निकाले। तो आपको पता होगा कि जो ये आपका जो है ये गोला होता है, तो गोला का आकृति कैसा होता है। तो गोला देखिए, आपको आकृति बतलाते हैं। जो गोला होता है वो रहता तो गोल है, वो रहता तो गोल है, पर बीच में फोल नहीं रहता है। क्या रहता है, गोल रहे गोल, बीच में ना रहे फोल, तो आपका क्या बन गया, गोला बन गया। क्या बन गया आपका गोला, क्या बन गया गोला। लेकिन रहे गोल और बीच में रह जाए फोल, रहे गोल और बीच में रह जाए फोल, तो आपको क्या बन गया वृत्त। क्या बन गया वृत्त। जैसे आपका चूड़ी हो गया, मठिया हो गया, ये सब क्या है, कंगन हो गया, ये सब क्या आपका है, ये वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है। गोल तो रहता है, बीच में फोल रहता है, ये आपका क्या बन गया वृत्त। क्या बन गया वृत्त। लेकिन गेंद, फुटबॉल, बल्ब, ये सब क्या आपका, ये आपका हो गया गोला। क्या हो गया गोला, रहता तो गोल है। अब चार पट्टी से क्या रहता है पैक, रहे गोल, बीच में ना रहे फोल, तो क्या बन गया गोला। तो इसमें जो आपका जो गोला है इसको बोलता है कि पिघला करके एक बेलन बनाया था। कैसा बनाया था, एक बेलन बनाया था जिसका जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर, कितना है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करना। क्या बोला, ऊंचाई ज्ञात करने बोला। ठीक है, इसका बड़ा हो गया वाट। क्या हो गया वाट, ये बोला निकालने के लिए। और गोला का जो त्रिज्या दिया है वो आपका दिया है 4.2 सेंटीमीटर। कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो दिया है पहले लिख लेते हैं, दिया है। तो आपका जो दिया है वो क्या दिया है, आपका जो छोटी मान तो छोटी आर, ये आपका है 4.2 सेंटीमीटर। और ये बड़ा मान है तो बड़ी आर, ये आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। और उसके बोले आज जो ऊंचाई है वो क्या होगा, जब देखिए इसे पिघला करके ये बना जाएगा, अर्थात दोनों का जो वजन होगा वो क्या, दोनों बराबर हो, दोनों का वजन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ आपका हम ले देते हैं प्रश्न से। क्या कर देंगे, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से जब लिखेंगे तो ये देखिए आपका दोनों में क्या बराबर रहेगा, दोनों में बराबर क्या रहेगा। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या रहेगा, बराबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेलन का आयतन और इक्वल टू गोले का आयतन, ये आपको क्या होगा, ये आपका बराबर होगा। ये क्या होगा आपका बराबर होगा। तो बेलन का आयतन को पता होगा क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर आच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर आच। और बेलन का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यू। ये गोले का आयतन हो गया और ये इसका आयतन हो गया। तो दोनों सूत्र को आप लोग याद कर लिए, क्योंकि जब तक आपको सूत्र याद मैथ में नहीं रहेगा तो आपको बनेगा नहीं। अब देखिए दोनों पट्टी पाई है तो पाई कट के बराबर में, इधर बचा कि आपका आर स्क्वायर आच बच गया और इधर बच गया 4/3 आर क्यू। अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती क्या हो गया, ये देखिए जो बेलन है, बेलन के लिए देखिए बड़ी आर है, बेलन के लिए हमने क्या माना है बड़ी आर, बेलन के लिए क्या माना है बड़ी आर, और इसके लिए हमने माना है छोटी आर। तो बड़ी आर, तो यहाँ आपको करते हैं बड़ी आर, क्या कर देंगे बड़ी आर, और ये हो जाएगा आपका बड़ी आर। तो बड़ी आर का देखिए मान कितना है 6, यहाँ कर देंगे 6 गुने का 6, और गुने का क्या हो जाएगा आज, अब बराबर 4/3 हो जाएगा 3, और गुने आर का मान कितना दिया हुआ है, छोटी आर कितना है आपका 4.2 गुने 4.2 और गुने हो जाएगा 4.2। ये आपको क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया मान रख दिए। अब जब मान रखने के बाद आगे देखिए हल करेंगे तो पॉइंट यहाँ देखिए उड़ाते हैं, 3 जाएगा 10, यहाँ भी पूरा 10 आ जाएगा, यहाँ भी उड़ाएंगे पॉइंट कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ फिर से ले देते 6 गुने कितना जाएगा आज बराबर 4/3 गुने 42 गुने कितना बट्टा कितना जाएगा 10 गुने 42 बट्टा कितना जाएगा 10, और गुने 42 बट्टा कितना आपको हो जाएगा 10, ये आपको हो गया। अब देखिए 6 देखिए गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आपका आज बराबर हो जाएगा क्या, आज ले देंगे 4/3 गुने 42/10 गुने 42/10 और गुने कर देंगे 42/10 और गुने 1/6 और गुने 1/6। ये देखिए आपका गुना में तो कहाँ चला गया, ये आपका भाग में चला गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हल कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 से इसको काटेंगे तो ये आपको टोटल कितना बार कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 14 बार में। 3 से काटेंगे ये 14 बार में, और ये कट जाएगा 2 बार में। इसे भी काटेंगे 14 बार में, ये कट जाएगा आपका 2 बार, कितना कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में, और 2 आपका खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा फ्रेश ले लेते हैं, कितना आपको बच गया, आपका बच के कितना गया, यहाँ बच गया आपका 14 और गुने ये कितना बच गया 14 गुना 14 तो कितना आ जाएगा 196, कितना आ जाएगा 196।
अब बट्टे अब कितना हो गया, बट्टे आपको बच गया 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 1000। अब देखिए दोनों जब गुना कर देते हैं तो जब गुना करेंगे 196 गुना 14 तो ये आपको हो जाएगा 27 44, कितना हो जाएगा 27 44, ये आपको हो गया, कितना हो गया 27 44 आपको हो गया। अब बट्टे कितना है 1000, जहाँ कर देंगे 1000। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद कितना जाएगा, सो जाएगा, शून्य लग जाएगा पॉइंट, हो जाएगा 2.744, अर्थात आपका जो आंसर दिया हुआ है 2.74, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। उससे पहले आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 हमको कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना। क्या बोला गया, 3 आपका छोटा सा क्या है, 3 आपका छोटा सा गोला है और उसे जब पिघला कर बनाते हैं तो जो बड़ा गोला बनता है, उसका त्रिज्या क्या होगा, अर्थात तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन अब बराबर बड़े गोले का आयतन कर देंगे तो आपका ये भी हल हो जाएगा। तो आइए हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो आइए दोस्तों फिगर बना दिए हैं। इसमें जो पहला आपका त्रिज्या दिया है छोटे गोला का, इसका दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले का त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर। और बोला है जो तीनों के तीनों को पिघला करके जब बनाएंगे बड़े गोले तो इसका त्रिज्या अर्थात बड़ी आर, ये आपको हो जाएगा बड़ी आर क्या होगा, बड़ी आर क्या होगा। तो इस जो तीनों को गोले का आयतन निकाल के जोड़ देंगे और इसके बराबर कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो इसमें लिख देंगे पहले दिया है क्या है, दिया है। अब देखिए मान लेते हैं पहला गोला तो हो जाएगा ये पहला हो गया, दूसरा हो गया ये आपका तो हो गया तीसरा। तो लिख देंगे पहली आर क्या होगा, R1 आपका हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर और R2 कितना जाएगा 8 सेंटीमीटर और आपका R3 लिख देंगे, आपका R3 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बोला गया है कि बड़ी आर कितना होगा, बड़ी आर बराबर वाट, बड़ी आर क्या होगा। यहाँ ले देते पहले प्रश्न से तीनों गोले का आयतन प्लस कर देंगे इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले प्लस दूसरे और प्लस तीसरे गोले का आयतन और आपका बराबर हो जाएगा बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तीनों क्या करना है, बराबर करना। क्या करना, दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका ये आंसर बड़ी आर आपका निकल जाएगा, बड़ी आर क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। अब देखिए पहले के लिए पहले गोले क्या जाएगा 4/3 पाई R³ R1 हो जाएगा। दूसरे के लिए 4/3 पाई R2 क्यों हो जाएगा। तीसरे के लिए 4/3 पाई R3 क्यों हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो बराबर हो गया कितना, बराबर आपका कितना जाएगा बड़े गोले के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 4/3 पाई बड़ी आर क्यों, बड़ी आर क्यों। अब देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 4/3 अब पाई तीनों में है तो 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। तब कर लेंगे कॉमन लेंगे 4/3 पाई कॉमन लिए, तब का अंदर क्या बच गया R1 क्यों प्लस R2 क्यों और प्लस R3, सॉरी ये आपको हो जाएगा R3 और क्यों R3 क्यों। और बराबर आपको कितना बच गया, ये आपको बच गया 4/3 R बड़ी आर क्यों। ये देखिए 4/3 कट गया, पाई आपका दोनों तरफ से कट गया, आपका बच कितना आ गया R1 क्यों प्लस R2 क्यों प्लस R3 क्यों और बराबर हो जाएगा बड़ी आर। अब देखिए इसको हम इधर इस तरफ ले देंगे, इसको इस तरफ ले देंगे तो हो जाएगा R क्यों बड़ी आर क्यों बराबर कितना आ जाएगा R1 क्यों प्लस R2 क्यों और प्लस R3 क्यों, ये आपका हो गया। अब देखिए R क्यों बराबर कितना आ जाएगा R1, तो R1 देखिए कितना दिया है, ये आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 कितने बार क्यूब है तो कितने बार 3 बार, 6 और प्लस बड़ी आर ये R2 कितना है 8, तो 8 को कितने बार 3 बार, 8 गुना 8 और R3 कितना है 10 है, तो 10 को कितने बार 3 बार, 10 गुना 10, ये आपका हो गया। अब देखिए R³ बराबर क्या हो जाएगा, R³ बराबर 6 गुना 6 कितना जाएगा 216, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 512 और प्लस 10 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 10 गुना 10 करेंगे और हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 1000।
अब देखिए आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर जब तीनों को हम गुना करेंगे, जब हम तीनों को गुना कर ये सॉरी ये जब तीनों को ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तब जाएगा 1728 कितना हो जाएगा 1728। अब देखिए आर क्यू बराबर 1728 क्यूब है उधर जाकर क्या जाएगा रूट में, क्या बन जाएगा आपका रूट में। तो इसका हम रूट निकालते हैं, रूट आपको निकालने आता होगा, ये सॉरी क्यूब का रूट निकालने आता होगा। तो 1728 का क्या कर देंगे, खंड कर देंगे और 3 3 का क्या कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे। 2 से कितना आ जाएगा 864, 2 से 432, 2 से 216, 2 से 108, 2 से कितना आ जाएगा 54 और 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3। ये आपको देखिए बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 3 में से 1 निकल जाएगा और ये आपका 3 में से 1 निकल जाएगा और ये आपका 3 में से 1 निकल जाएगा। तो कितना बच गया 2 गुने 2 गुने 3। अब दे देंगे 6 3 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 और ये आपका आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या हो गया आपको बड़ी त्रिज्या हो गया, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का भरपूर आनंद ले पाएँ। उसके हम लोग आइए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 7 सेंटीमीटर वाला सॉरी 7 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके 12 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या बोला गया है, देखिए एक कुआं खोदा जाता है, क्या होता है एक कुआं खोदा जाता है और कुआं जो खोदा जाता है उसका जो आपका जो व्यास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो आपका दिया है 7 मीटर, कितना दिया है 7 मीटर दिया हुआ है। जो कुआं होता है वो किस आकार में होता है, ये आपका होता है बेलनाकार आकार में। कैसा होता है बेलनाकार आकार में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कितना होगा, क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 3। और इसमें कहा गया है एक कुआं खोदा जाता है, इस तरह से एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका जो त्रिज्या सॉरी ये जो आपका व्यास है वो आपका दिया है 7 मीटर, कितना है 7 मीटर। तो आपका त्रिज्या कितना जाएगा, आपका जो डी बराबर हो गया 7 मीटर। तो आर बराबर कितना जाएगा 7/2, क्योंकि पता है आर बराबर क्या था D/2। और इसका जो ऊंचाई दिया है, ये जो आपका पूरा हाइट दिया है, ये आपका जो हाइट दिया है वो आपका दिया हुआ है 20 मीटर, कितना दिया है 20 मीटर। तो हो गया 20 मीटर ऊंचाई, कितना हो गया 20 मीटर ऊंचाई। तो यहाँ लिख लेते पहले दिया है बेलन के लिए, तो यहाँ पहले बेलन के लिए तो बेलन के लिए आपका देखिए क्या दिया हुआ है, आपका जो आर हो गया कितना 7/2 और आपका आज कितना हो गया 20 मीटर, दोनों की क्या 20 मीटर हो गया। इसके बाद बोला गया है क्या, इसको जब कुआं से जब मिट्टी निकालते हैं तो इसको जब फैलाते हैं तो एक चबूतरा बनाता है, इस आकार का चबूतरा बना जाता है, घनाभाकार चबूतरा बन जाता है। चबूतरा तो घनाभाकार ही होता है और ये आपको बेसिक चीज थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ठीक है। एक चबूतरा बना जाता है जिसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर है, 22 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो आपका 14 मीटर, कितना है 14 मीटर है। तो बोला कि इसका ऊंचाई क्या होगा, अर्थात आचरण कितना हो गया वाट, आचरण क्या हो गया वाट। तो यहाँ देख लेते घनाभ के लिए, तो घनाभ के लिए देखिए क्या आपका क्या दिया हुआ है। तो अब हम घनाभ के लिए देख लेते हैं, घनाभ के लिए क्या दिया हुआ है। इसका जो लंबाई दिया है, ये लंबाई दिया है 22 मीटर, कितना दिया 22 मीटर और इसका जो बी दिया है अर्थात चौड़ाई दिया है कितना 14 मीटर, कितना दिया है 14 मीटर। तो बोला इसका ऊंचाई क्या होगा, क्या पूछा ऊंचाई क्या होगा। तो ऊंचाई हमको निकालना है, अर्थात इसका आयतन और इसका आयतन क्या। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करना है आपको, बस बराबर करना। क्या करना है, बस बराबर कर दीजिए। जो दो आयतन दिया है बस आयतन को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। इसमें क्षेत्रफल की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला गया, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर करना है। तो कर लेते हैं घनाभ का आयतन और बराबर कर देंगे बेलन का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात अल गुना बी गुना एच, अल बी एच होता है, ठीक है। और इस बेलन का आयतन आपको पता हो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अल कितना, आपका अल दिया है 22 तो हो गया 22 गुने आपका जो बी कितना दिया है, तो बी आपका दिया है 14 तो हो गया 14 और गुना आज दिया हुआ नहीं तो क्या आज बराबर हो जाएगा आज के रह दिया। पाई का मान दिया 22/7 और गुने आपका आर कितना दिया है, आपका जो आर दिया है 7/2 कितने हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा
और आज कितना दिया है उसके लिए, बेलन के लिए, बेलन है तो बेलन के लिए कितना आपका है, अच्छा तो बेलन कितना है 20 है, यहाँ कर देंगे 20, क्या हो गया 20 हो गया। अब देखिए यहाँ से थोड़ा काट भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ जब काटेंगे तो ये आप कितने बार कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, और 2 से देखिए हम काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, कितने बार 2 से ये कट जाएगा आपका ये 10 बार में, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, ये आपका कट जाएगा 5 बार में, कोई दिक्कत। अब देखिए 22 यहाँ से यहाँ कट गया, और 7 से ये कट गया कितने बार में, 2 बार में, तो आपको बच कितना आ गया 2h बराबर कितना बच गया 5, कितना बच गया 5। अब देखिए h बराबर कितना आ जाएगा 5/2, अब 5/2 का मतलब आपको पता होगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर, और ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आइए हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है व्यास 3 मीटर 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई का तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाए हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना, क्या करना है, इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करना रहता है। आइए देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे पहले हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो फिगर देखिए आपका बन चुका है। तो दोस्तों आपका फिगर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए क्या बोला गया, एक कुआं खोदा जाता है जिसका जो मिट्टी निकाल के कुआं के चारों तरफ फैला देता है, क्या करता है फैला देता है। तो बोला गया है इसका जो ऊंचाई होगा, इसका ऊंचाई वो क्या होगा, किसका ऊंचाई, तो चबूतरे का ऊंचाई क्या होगा। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसमें जो दिया हुआ है, तो आपका जो दिया हुआ है ये देखिए आपका जो कुआं का जो चौड़ाई है ये आपको कितना दिया है, ये व्यास दिया है 3 मीटर। तो आपका त्रिज्या कितना जाएगा, त्रिज्या हमने यहाँ दिया है 1.5 मीटर, क्योंकि होता है डी बराबर दिया है 3, तो आपका आर कितना जाएगा 3/2, अर्थात जब कटेगा कितना जाएगा 1/5 मीटर, ये आपका हो जाएगा। और इसका जो यहाँ बड़ी जो त्रिज्या है वो आपको कितना दिया है, वो आपका दिया है 5.5 मीटर, 5.5 मीटर ये आपका दिया हुआ है। और इसका कुआं की जो हाइट गड्ढे दिया हुआ वो कितना दिया है 14 मीटर, अर्थात इसका जगह बलय का आयतन और यह हो जाएगा कुआं का आयतन, दोनों क्या होगा, दोनों समान होगा। तो यहाँ देखिए हम ले लेते हैं, पहले जो दिया है वो देखिए आपका दिया कितना है, जो छोटी आर है वो आपका दिया कितना है 1.5 मीटर दिया। तो व्यास था, हमने त्रिज्या निकाल लिया, और जो बड़ी त्रिज्या दिया है वो आपका दिया 5 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। और इसका जो हाइट दिया हुआ है कुएं का जो गड्ढा दिया है वो आपका दिया हुआ बेलन के लिए कितना है 14 मीटर। और बोल रहा है दूसरी बलय के लिए जो आँच होगा वो छोटी आँच, होगा छोटी आँच, वो आपका कितना हो जाएगा, आँच बराबर ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आँच बराबर, ये आपको आँच बराबर क्या होगा, तो आँच हो गया वाट, ये आपका हो गया बड़ी आँच, इसको कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम छोटी आँच, क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे छोटी आँच, ठीक है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। अब यहाँ ले लेंगे प्रश्न से। तो इसे यहाँ देखिए क्या है, कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन, क्या बोला गया, कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन। यहाँ ले देते हैं कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन, कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर क्या जाएगा आपका बांध का आयतन, क्या जाएगा बांध का आयतन। यहाँ पर लेते हैं बांध का आयतन, बांध का आयतन। अब देखिए कुआं का जो आयतन हो जाएगा वो आपका क्या जाएगा, तो आपका गोला क्या है, गोला वृत्त, सॉरी ये बेलन है, तो बेलन क्या जाएगा πr² अच्छा, और बराबर आपको इधर कितना जाएगा, बांध के लिए आपका क्या जाएगा पाई बड़ी r² माइनस का छोटी r², और गुने का आठ, क्योंकि बलय का क्षेत्रफल आपको पता होगा, बड़ी आर में सॉरी बड़ी आर में आपको छोटी आर घटा देना है, ठीक है। और कुआं के लिए देखिए आपको बड़ी आती है, हम बड़ी पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई देखिए दोनों तरफ से पाई कट गया, आपका बच्चा किया r² बड़ी एच और बराबर बड़ी r² माइनस का छोटी r², अब गुना कितना हो जाएगा आच, गुने कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये आच। अब देखिए यहाँ पे जो r का मान है वो आपका जो r का मान है वो कितना दिया है, वो r का मान है 1.5, इसका हो गया स्क्वायर, और गुने आच दिया है कितना 14 से गया 14। अब देखिए जो बड़ी r है वो दिया है 5/5, कितना दिया है 5/5, इसका जाएगा स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा माइनस, और जो छोटी दिया है वो कितना दिया 1.5, इसका हो जाएगा स्क्वायर, अब गुना क्या जाएगा अच्छा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अच्छा। देखिए a² माइनस का b² a² माइनस का b² अर्थात क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में एक बार क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए 1.5 का स्क्वायर क्या जाएगा 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25,
और गुने का 14 और बराबर एक प्लस में करना है तो जगह 5 से लेकर 5 और प्लस कितना जगह 1.5 और ये हो गया। और इधर आपको कितना आ जाएगा वो एक बार माइनस में प्लस में तो माइनस करना पड़ेगा 1.5 और माइनस 1.5 और गुने कितना आ जाएगा अच्छा क्या हो गया गुना हो जाएगा आपका अच्छा ये आपको हो गया ठीक है। अब देखिए 2.25 गुने कितना आ जाएगा 14 गुने कितना हो गया 14 और यहाँ देखिए 5.5 प्लस 1.5 जब जोड़े कितना हो जाएगा 7 कितना आ जाएगा 7.0 और गुना है यहाँ कुछ नहीं तो गुना हो गया। और इन दोनों जब घटाएंगे तो इन दोनों को जब घटे कितना जाएगा जगह 4 कितना जाएगा 4.0 गुना कितना देखिए अच्छा। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 का मान रहता नहीं तो जगह 2.25 और गुने कितना जाएगा 14 बराबर 7 गुने 4 और गुने कितना जाएगा आज ये देखिए आपका गुना में दिखा जाएगा इस तरफ आ जाएगा भाग में कितना जाएगा 2.25 गुने 4 और बट्टे कितना जाएगा 7 और गुने 4 बराबर इधर किधर गया अच्छा। अब देखिए 7 से ये कितना कट जाएगा ये आपका 7 से कट जाएगा क्या बराबर 2 में कितने में कट जाएगा 2 में और जब इसे 2 से काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2 कितना बराबर 2 इधर कितना बच गया आपका 2.25 गुने कितना कुछ नहीं बचा ठीक है और बट्टे आपको बच गया 2 और बराबर कितना बच गया इधर आपका बच गया आज क्या बच गया है अच्छा यहाँ लेते हैं अच्छा। अब देखिए आज को इधर ले देते हैं आज कितना आ जाएगा 2.25 अब बट्टे कितना हो गया 2। अब देखिए 2 से जब भाग देंगे 2.2 में तो ये आपका हो जाएगा 1.215 मीटर और ये हो गया चबूतरा की ऊंचाई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए 5 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोला गया है आइए हमने इसका फिगर बना दिया इसमें बोला क्या गया है इसमें कहा गया था एक बर्तन है जिसमें कि आइसक्रीम रखा हुआ है क्या आइसक्रीम रखा हुआ है ठीक है जिसका जो त्रिज्या है बड़ी जो इसका जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर क्या है 15 सेंटीमीटर है। और गुल्फी जो अपनी की बर्तन जिसमें कि आइसक्रीम भरा था क्या शंकु आकार का बना किस का शंकु आकार बना हुआ ठीक है। तो आप लोग खाते होंगे इस तरह से बना हुआ था ठीक है इस तरह से आपका जो बना हुआ था ठीक है इसे बना हुआ था ठीक है। इसमें जब भरा जाता है तो इसका जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कितने आइसक्रीम भरा जा सकता है क्या कितना आइसक्रीम भरा जाता है अर्थात क्या पूछा है संख्या पूछा क्या पूछा गया संख्या पूछा गया है। तो आइए इसको हल करते क्या करना है इसके आयतन और इसका आयतन और ऊपर क्या क्या गया ऊपर एक अर्धगोला है आइसक्रीम जब भरते हैं तो ऊपर तरफ जो गोल करते हैं तो अर्धगोला बन जाता है क्या अर्धगोला बनता है। तो पूछा है कि इसका भी आयतन निकालना है ठीक है कितना संख्या होगा अर्थात बेलन का आयतन कर लेंगे बेलन का आयतन और शंकु अर्धगोले में के साथ शंकु का आयतन दोनों कर देंगे ऐड कर देंगे बराबर कर देंगे आपका जो संख्या निकलेगा वह क्या हो जाएगा गुल्फियों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ जो दिया है पहले लिख देते हैं ठीक है ये आपका बड़िया बेलन के लिए जो बड़ा है जो हो जाएगा बड़िया कितना दिया आपका 6 सेंटीमीटर और बड़िया आपका कितना दिया है जो बड़िया दिया हुआ आपका दिया है 15 सेंटीमीटर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर और जो छोटी आर है शंकु के लिए वो आपका दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका जो आँच दिया है छोटी आँच ये आपका दिया है कितना 12 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। और ये जो आपको गोला है ये आपको इस तरह से आपको जो गोला भरेगा अर्धगोला जो आइसक्रीम भरेगा इसका जो त्रिज्या दोनों सेम हो जाए दोनों क्या जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसके लिए आपका यही त्रिज्या हो गया ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे प्रश्न से ठीक है। अब देखिए इसके कर देंगे बेलन का दिया आपका जो बेलन है बेलन हो गया ये क्या होगा शंकु प्लस क्या हो जाएगा अर्धगोला यहाँ कर देंगे बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन ऊपर जो अर्धगोला भरेगा ठीक है अर्धगोले का आयतन ये हमने यहाँ पे लिख दिया ये हमने क्या कर दिया लिख दिया ठीक है। आपको अगर थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुन करके लिख लिया क्योंकि जहाँ थोड़ा जगह हमको कम पड़ गया। अब देखिए जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर आज क्या होता है पाई स्क्वायर आज क्या होता है पाई स्क्वायर आज और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर आज और प्लस की जगह अर्धगोला है तो जगह 2/3 और पाई आर क्यूब क्या जगह पाई आर क्यूब। अब ये दोनों पाई आर स्क्वायर जो है दोनों जगह है तो हमने पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्या कर लेंगे पाई आर स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो आपका देखिए अंदर कितना बच जाएगा ये देखिए आपका अंदर बच जाएगा कितना बच जाएगा पाई आर स्क्वायर इधर लेते हैं बराबर ये देखिए आपका 1/3 भी कॉमन ले सकते हैं क्या 1/3 भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1/3 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1/3 भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना बच जाएगा 1/3 हमने कॉमन ले लिया और अंदर कितना बचेगा और पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो
तो अंदर कितना बच गया आपका, कितना बच गया आज, कितना बच गया। अच्छा सॉरी, जो ये थोड़ा सा देखो मिस्टेक क्या हो गया, बेलन के लिए क्या है, बेलन के लिए, तो बेलन के लिए तो बड़ी आर दिया था, यहाँ कर देंगे बड़ी आर, बड़ी आर। और आज भी इसीलिए क्या कर देंगे, बड़ी एच, क्या कर देंगे बड़ी एच की, इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, ठीक है, इसलिए ध्यान पूरा थोड़ा सा बनाना है। तो यहाँ भी कर देंगे, यहाँ देखिए इसको काट के नीचे लेते हैं, पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच और बराबर कर देंगे 1/3, ठीक है। अब देखो कॉमन लेंगे तब कितना कॉमन रहेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपको कितना बचेगा, एच बच जाएगा छोटी एच और प्लस यहाँ आपको बच जाएगा 2, कितना बचेगा 2 और यहाँ आपको कितना बच गया, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचेगा आर, कितना बचेगा आर, तो यहाँ आपका हो गया गुना आर, आर छोटी हो गया छोटी आर, ठीक है। अब देखिए पाई कट गया, इधर से पाई कट गया आर, ठीक है इधर कट गया और पाई कट गया, बचा कितना बड़ी आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 छोटी आर स्क्वायर और एच प्लस 2 गुने का आर। अब इसका थोड़ा मान रख देते हैं, जो बड़ी आर एच है वो आपको कितना दिया है 6, तो हो जाएगा 6 गुने का 6 और इधर देखिए बड़ी एच कितना दिया है, जो बड़ी एच दिया है वो आपको कितना दिया है 15, हो जाएगा 15 बराबर 1/3 और गुने कितना जाएगा छोटी आर कितना दिया है, छोटी आर दिया है 3, हो जाएगा 3 गुने का 3 और एच कितना दिया, छोटी कितना दिया आपका दिया है 12, तो हो गया 12 और प्लस 2 है तो 2 और छोटी कितना, ये आर कितना दिया, ये आपका दिया है 3, कितना दिया है आपका, ये दिया है 3, तो यहाँ कर दिया आपका 3। अब देखिए 6 है तो 6 गुने 6 और गुने जाएगा 15 और बराबर 1/3 गुने 3 गुने का 3 और ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, इसको देखिए थोड़ा हल करिए, इसको थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे हल कर लेते, कितना आपको हो जाएगा, ये देखिए आपको हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 और 12 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ करते गुने का 18 गुना करते हैं 18, देखिए 3 से आपको कट गया, 3 से आपको कट गया, आपको बचा कितना, ये आपको बच गया 6 गुने का 15 और इधर आपको बच गया बराबर 3 गुने का 18, 3 गुने क्या बच गया 18, 3 गुने क्या बच गया 18, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमने ले दिया। अब क्या करना, इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो ये कट जाएगा, ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो देखिए दोनों पे कुछ बचेगा नहीं, दोनों पट्टी से कुछ तो बचेगा नहीं, ठीक है। या यहीं से आपको काट सकते हैं, यहाँ से आप काटेंगे तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा आप कितने बार में, 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, कितना 3 बार में और 3 से ये कट जाएगा, ये आपका 2 बार, कितने बार कट जाएगा 2 बार, कितने बार कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। इधर देखिए कितना बच गया और इस 3 से ये कट जाएगा 5 मिनट, कितना कट जाएगा 5 मिनट, तो इधर कितना बच गया 10, 5 मिनट कितना बच गया 10, इधर हो गया 10 और बड़ा इधर कितना बच गया 1। हम 1 को मान लेते क्या संख्या, कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम अक्ष, क्या मान लेते हैं अक्ष, अर्थात हमको संख्या निकालना है, अर्थात अक्ष सर कितना जाएगा 10, अक्ष कितना आ जाएगा 10 और ये आपको हो जाएगा संख्या। अर्थात हम पहले अगर यहाँ पर आपको थोड़ा लिख देते हैं, अक्ष बराबर आइसक्रीम की संख्या, आइसक्रीम की संख्या, तो हमने बाद में इसे अक्ष मान लिया और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अक्ष पर कितना हो गया 10, ये आपको हो गया आइसक्रीम की संख्या। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इसका भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसका हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है, यहाँ आपका लिखा हुआ है बीमाएँ 5.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाए जा सकते हैं। तो इसके लिए इसको भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए फिगर बनाते हैं, उसके क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। आपका फिर से देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इसमें संख्या पूछा गया तो पहले हमको आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिर से पिघलाने की बात बोला जा रहा है। जहाँ भी आपको पिघलाने की बात बोला जाए या परिवर्तन करने की बात बोला जाए वहाँ आपको आयतन बराबर कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको आयतन निकालना है। तो इसमें देखिए जो घनाभ है, ठीक है, इसमें बोला गया 10 सेंटीमीटर चौड़ी है और 5 सेंटीमीटर लंबी है और 3.5 जो सेंटीमीटर है वो आपका क्या ऊंचाई है। और इसका पहले क्या निकालते, पहले हम लोग आयतन निकालते, क्या करते हैं आयतन निकालते, पहले हम घन से लिख लेंगे, ठीक है, घनाभ के लिए। तो घनाभ के लिए जो लिखेंगे, इसमें जो आल आपका दिया है वो होता है 5.5 सेंटीमीटर दिया है और आपका जो बी है वो आपका दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है और आपका जो हाइट है आचरा दिया है 3.5 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। अब हम यहाँ लिख रहे हैं घनाभ का आयतन, क्या लिख रहे हैं घनाभ का आयतन, यहाँ लिखते हैं घनाभ का आयतन,
घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन हमको पता हो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये आपका होता है। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं लंबाई आपको कितना दिया है, लंबाई आपका दिया है 5 से लेकर 5 अगुने, बी आपका दिया है 10 अगुने, आज का मान कितना दिया है आपका, आज का मान दिया 3 से लेकर 5, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए ये आपको हो गया। अब देखिए पॉइंट उड़ाते हैं नीचे कितना आ जाएगा, पॉइंट जब उड़ाएंगे नीचे कितना आपका आ जाएगा 10, और यहाँ जब पॉइंट कितना नीचे आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा ये 10। अब देखिए कितना हो गया, फिर से थोड़ा ले लेते हैं 55/10 और गुने करते हैं 10/10 और गुने 35 कुछ नहीं तो हो जाएगा 1। अब देखिए 10 से खत्म हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे ये 2 बार में, और ये आपका कट जाएगा 7 बार में। देखो कितना बच गया, बच गया 55 गुने का 7, अब बट्टे कितना हो गया 2। 55 गुने जब 7 कर देंगे तो आपको हो जाएगा 385, कितना हो जाएगा 385, यहाँ करते 385, अब बट्टे कितना हो गया 2। अब क्या करना है, चांदी के सिक्का जो है उसका जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है 1.75, ये आपका दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या आपको हो जाएगा 7 बट्टे का, ये देखिए पॉइंट में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जो चांदी का जो सिक्का दिया है इसका जो त्रिज्या दिया है वो देखिए कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है। अब चांदी के सिक्का की त्रिज्या, चांदी के जो सिक्के की त्रिज्या है वो दिया है 1.75, कितना 1.75, ये आपका दिया हुआ है। तो इसका पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इसका हम पहले निकाल लेते हैं त्रिज्या, क्या निकालेंगे त्रिज्या। तो ये आपको अब डी दिया हुआ है, क्या डी दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका व्यास हो गया। हमको पहले निकालना क्या है त्रिज्या, तो आर कितना जाएगा डी बट्टे का 2, अर्थात आर कितना जाएगा 1.75 बट्टे कितना जाएगा 2। अब पॉइंट उड़ा कितना जाएगा, पॉइंट बदले 1 और 2 अंक है कितना जाएगा 2 शून्य। अब हो गया आर बराबर 175 बट्टे कितना जाएगा 2 गुने का 100। अब देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं, ठीक है। अगर काटे 5 से, तो 5 से अगर काटेंगे तो ये देखिए 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कितने में कट जाएगा 20 बार में, और 5 से इसे काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, ये आपका सॉरी कट जाएगा लगभग ये आपका कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा 15, और 5 कितना बार में 35, कितना बार में कट जाएगा 35 बार में, और इसको अगर काटे तो अब कट जाएगा 7 बार में, और ये कट जाएगा आपका 4 बार में। आपका आर बराबर कितना बचेगा, ऊपर बच गया 7, और यहाँ देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, और ये आपका हो गया त्रिज्या, क्या निकल गया त्रिज्या, हमने त्रिज्या निकाल दिया है। अब आगे देखिए, अब देखिए चांदी का जो ऊंचाई दिया है, चांदी का जो सिक्का है उसका जो ऊंचाई दिया है वो कितना दिया है 2 मिलीमीटर, कितना दिया 2 मिलीमीटर दिया है, ठीक है, दिया है। इसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से क्या पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 10 से भाग देते हैं, आज चलो कितना जाएगा आपका जो हो जाएगा ये आपका दिया है, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका 2 जो दिया है वो दिया है में दिया है, ठीक है। चांदी सिक्का जो त्रिज्या दिया है, ठीक है, हमको ऊंचाई दिया है, सॉरी ये एच दिया है, ठीक है, और जब हमको सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा तो 2 से 10 से भाग देना पड़ेगा। जब 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका आचर हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ करते आर इतना हो गया, और आपका जो आच हो गया वो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हम निकालेंगे क्या इसका, एक चांदी के सिक्के का क्या निकालेंगे आयतन, एक चांदी के सिक्का निकालेंगे आयतन, और ऊपर वाले में क्या कर देंगे भाग देंगे, इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे, और जो आपका जब आंसर निकलेगा वो आपका क्या निकल गया संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो इधर ही हमने निकाल लेते हैं किसका, अर्थात क्या निकले चांदी के सिक्का में क्या निकले बेलन का आयतन, क्या निकलेगा बेलन का आयतन, यहाँ लिख देते हैं बेलन का आयतन, क्योंकि चांदी का सिक्का हल्का लंबा है और हल्का लंबा है और गोल टाइप में है, ठीक है। तो आपको बेलन हो गया, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच। अब देखिए पाई का मान देंगे 22/7, और आपका जो आर है वो आपका आर कितना दिया है 7/8, और गुने 7 बट्टे हो जाएगा 8, और गुने आज का मान कितना निकाले हमने 2.2 अब देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, पॉइंट रहेगा नीचे कितना जाएगा 10, नीचे कितना जाएगा 10। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो ये आपको देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार, कितना बार कट जाएगा 4 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा फिर से लेते हैं 11 गुने हो जाएगा ऊपर के 7, और गुने कितना जाएगा 2, अब बट्टे कितना जाएगा 4, और गुने कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 10। अब देखिए इससे हम काटेंगे तो कट जाएगा 2 बार में। अब आपका नहीं कटेगा, 11 गुने का 7 बट्टे कितना जाएगा 10, दूना कितना जाएगा 20, 2 गुना कितना रहते हैं 10 ही रहते हैं। अब हमको क्या निकालना है चांदी के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं आपकी चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी की सिक्कों की संख्या, ठीक, चांदी के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो घनाभ के आयतन में जो गोले का आयतन निकला है इसे क्या करना है भाग देना, क्या करना है भाग देना। तो आपका जो घनाभ का जो आयतन निकला है, घनाभ का आयतन कितना निकला है
385/2 कितना निकला 385/2। तो यहाँ हम ले देते हैं 385/2, यहाँ करते हैं 385, यहाँ लेते हैं 385 बटे करते हैं 2, ये हो गया। और ऐसे भाग किसे देना है 11 × 7 अब बट्टे कितना हो जाएगा 2 × 10। इसको देखिए इस तरह करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 385/2 और गुना हो जाएगा 2 × 10 और बट्टे कितना हो जाएगा 11 गुना कितना हो जाएगा 7, 11 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 से इसमें जब भाग देंगे, 11 से इसमें जब भाग देंगे तो ये देखिए कितना कट जाएगा 11 से जब पूरे कट जाएगा तो 11 कितना कट जाएगा 11 से 11 तिया का 33 और बच जाएगा कितना 5 और 5 से 55 कितना हो जाएगा 35 बार में कट जाएगा। और इसी कट जाएगा कितने बार में ये आपका कट जाएगा 5 बार में। तो आपका कितना बच गया चांदी के सिक्कों की संख्या कितना बच गया। तो ये देखिए कितना बच गया है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ऊपर कितना बचा है 5 और कितना बचा ये 10, 10 बचे कितना हो जाएगा 50। तो चांदी के सिक्कों की संख्या आपको कितना हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं चांदी की सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 10 है और गुने कितना हो जाएगा 50, 10 बजे कितना हो जाएगा 50। ये आपको हो गया आंसर, ये हो गया आपका क्या हो गया सही आंसर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को 3 बचा हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से पूरी भरी हुई है, बड़ी भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और रेत की एक शंक्वाकार डेली बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार डेली की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तो इस डेली से त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, क्या करना है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको फिर से करना पड़ेगा इसके आयतन बराबर क्या करना है इसके आयतन बराबर कर देना है और जब आपका अच निकल जाएगा तो फिर इसका त्रिज्या भी निकाल सकते हो, त्रिज्या भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में आपका 7 हो गया। ये देखिए बाल्टी है, ये क्या है एक बाल्टी है, ठीक है, जो कैसा है ये आपका दिया हुआ है बेलनाकार आकार में, कैसा है बेलनाकार आकार में है। और इसमें आपका जो दिया हुआ है ये आपका दिया 32 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है 32 सेंटीमीटर, ये जो ऊंचाई है ये दिया है 32 सेंटीमीटर। और इसका जो त्रिज्या है ये जो आपका त्रिज्या है ये त्रिज्या जो है वो आपका कितना दिया है ये आपका दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, कितना दिया है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसे इसको जब रेत को जब खाली करते हैं तो एक शंकु आकार निकालते हैं, कैसा निकालते हैं एक शंकु आकार का बनाते हैं, एक शंकु आकार का बनाते हैं, ठीक है, शंकु आकार बनते हैं। जिसका जो त्रिज्या है इसका जो त्रिज्या है वो आपका दिया हुआ है कितना 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो इस डेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई सॉरी ये त्रिज्या दिया हुआ नहीं, ये त्रिज्या हमको पहले निकालना पड़ेगा, पहले हमको आर निकालना है। और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम आर निकाल लेंगे, जब आर अच्छा जगह पाइथागोरस पर मिलेगा आपका त्रिज्या ऊंचाई निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से पहले जो दिया है उसको लेते दिया है बेलन के लिए, किसके लिए पहले तो बेलन के लिए। तो बेलन के लिए देखिए फिर आपका क्या क्या दिया है, तो बेलन के लिए आपका दिया है बेलन के लिए, तो बेलन के लिए इसका हम लेते हैं बड़ी आर, जगह बड़ी आर आपका दिया 18 सेंटीमीटर, कितना 18 सेंटीमीटर। और बड़ी आच कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। और बोला गया अब देखिए शंकु के लिए, यहाँ देखें शंकु के लिए, शंकु के लिए तो शंकु के लिए जो आपका दिया हुआ है ये आपका जो छोटी एच है इसका बोला है छोटी एच क्या होगा, छोटी एच क्या होगा। और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है जो आपको सॉरी ये जो ऊंचाई दिया छोटी ऊंचाई वो दिया है 24 सेंटीमीटर ये आपका दिया हुआ है। अब क्या करना है दोनों को बराबर करना है, क्या करना है दोनों को बराबर करना है। यहाँ देखिए शंकु का आयतन अब बराबर कर देंगे बेलन का आयतन, यहाँ लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बराबर बेलन का आयतन। क्योंकि जितना हम लोग उसमें रेत था अर्थात बालू था उतना जब खाली करें तो दोनों सेम हो, दोनों क्या होगा सेम होगा। अब देखिए इसका आयतन क्या होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर आच 1/3 पाई स्क्वायर आच। और बेलन के लिए देखिए बेलन के लिए हमने बड़ी आर मारा है, बड़ी आर एच मारा था यहाँ, इसीलिए कर देंगे पाई बड़ी आर स्क्वायर बड़ी एच। अब देखिए पाई दोनों तरफ से कट गया, पाई दोनों से कट गया, आँख बचा क्या 1/3 गुने आर का मान दिया है तो आर रह गया, और गुना आज का जो मान दिया है आज का मान देखिए कितना दिया है शंकु के लिए 24 हो गया 24 बराबर बड़ी आर आपका दिया है कितना 18 तो हो जाएगा 18 गुने का 18। और गुना जो आज दिया है वो आपका देखिए आज कितना दिया हुआ है, ये आपका आज दिया हुआ है कितना बड़ी आर जो है 32 कितना दिया है 32 कितना दिया है
32। अब देखिए क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए कोना कोनी गुना कर सकते हैं बच्चे सॉरी ये आर बच्चा कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 18 गुना 18 गुने 32। अब बट्टे देखिए ये गुना में देखा जाएगा ये भाग में देखा जाएगा गुना में ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना जाएगा 24 नीचे कितना जाएगा 24। अब देखिए यहाँ काटेंगे 6 से तो ये कटेगा 6 से 3 बार में और 6 से कट जाएगा 4 बार में कितने बार में कट जाएगा 4 बार में ठीक है। अब इससे जब काटेंगे तो हो जाएगा इससे काटेंगे तो आपको कितना बार में कट जाएगा 2 से 9 बार में ये कट जाएगा 2 बार में और 2 से इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा 16 बार में। आपको बच्चा कितना आर स्क्वायर बराबर 9×27 अब गुने कितना बचेगा 16×48 कितना बचेगा 48 यहाँ कर देंगे 48 आर स्क्वायर बराबर। अब देखिए इन दोनों क्या करना है गुना करना दोनों क्या करना है गुना थी हम देखिए यहाँ गुना करते हैं 48 गुने यहाँ से साइड में गुना करता है तो कितना कर देंगे 27 48 गुना कितना कर देंगे 27। ये देखिए 28×7 कितना होगा 56 कितना होगा 56 हाथ में कितना लग गया 5 कितना लग गया 5। अब देखिए 7×28 7×28 5 कितना हो जाएगा 28 5 आपको हो जाएगा 33 कितना जाएगा 33 28 कितना हो जाएगा 33। अब देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा बाकी 1 8 कितना हो गया 9। अब देखिए दोनों गुना कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 6 और ये 8 कितना हो जाएगा 8 ये 9 कितना हो गया 9 और ये कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 9 3 12 कितना हो गया 1296 ठीक है हो जाएगा आपका 1296। अब देखिए इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं क्या निकालेंगे इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल आपको निकालने आता होगा क्या वर्गमूल आपको निकालने आता होगा क्योंकि आर बराबर हो जाएगा 1296 और स्क्वायर हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब देखिए रूट आपको निकालना पड़ेगा तो 1296 का हम रूट निकाल लेते हैं ठीक है। इस तरफ से निकाल सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 2 जोड़ा लगा करके 2 से भाग कितना आ जाएगा 6 ये आपको हो जाएगा 4 और हो जाएगा 816 कितना आ जाएगा 648 2 से कर देंगे हो जाएगा 300 कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा 24 2 से कितना आ जाएगा 16 और ये 2 162 ठीक है। अब 2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये जाएगा 1 ठीक है। अब अगर यहाँ 3 से कर दें तो 3 से कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27 3 से कर देंगे तो हो जाएगा 9 और 3 से कर देंगे कितना आ जाएगा 3। अब देखिए 2 2 को जोड़ा लगा दिए एक जोड़ा यहाँ लगा एक जोड़ा यहाँ लगा एक जोड़ा यहाँ लगा एक जोड़ा यहाँ आपका लग गया तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आ गया यहाँ 3 आ गया और यहाँ भी 3 आ गया तो आपको ये कितना आ जाएगा जगह 2 गुने 2 गुने 3 गुने का 3। अब गुना कीजिए 3 तिया 9 3 तिया 9 9 दिन 18 दिन कितना आ जाएगा 36 कितना आ जाएगा 36। तो आपका जो आर हो गया ये आपको कितना आ गया 36 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो ठीक है। अब देखिए शंकु के हमने क्या निकाली है शंकु हमने निकाली है त्रिज्या तो आपका त्रिज्या कितना निकल गया आपका त्रिज्या निकल गया 36 ये आपका जो 24 है त्रिज्या कितना निकल गया 36 है। हमको निकालना त्रिज्या कुछ है क्या निकालना त्रिज्या कुछ है और त्रिज्या कुछ हम क्या बोलते हैं आल और आल बराबर का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे करते हैं अब देखिए आल बराबर आज का मान दिया तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस और आपका कितना निकला है 36 होगा 36 का स्क्वायर। अब देखिए आल बराबर 24 का स्क्वायर कितना था 576 और प्लस 36 का स्क्वायर कितना था 1296 दोनों को क्या करना है दोनों को करना है 8 दोनों को क्या करना है 8। अब देखिए दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोनों को जोड़िए 6 कितना आ जाएगा 12 6 जब 12 कितना हो गया 12 6 कितना हो गया 12 9 7 9 7 16 16 कितना हो गया 17 9 7 17 कितना हो गया 17 कितना हो गया 17 और 17 हो गया और ये आपका करते कितना हो जाएगा 5 2 7 7 कितना हो गया 8 कितना हो गया 8 और 1 है तो 1 1872 इसका क्या होगा रूट। अब 1872 का रूट निकाला है तो देखिए कितना आपका निकल जाता है इसका जब आप रूट निकालोगे तो आपका रूट निकल जाएगा 12 कितना जाएगा 13 12 कितना जाएगा 13 और सेंटीमीटर ये आपका हो गया आंसर क्या हो गया आंसर। और यहाँ पे लेते हैं आर बराबर जो निकला है 36 और आपका जो आर निकला है 13 को चाहिए आपका निकला है 12√13 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 8 में क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोला गया आपका जो है इसमें देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें कहा गया है 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है ठीक है। तो इसको देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से इसको बनाते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं।
अब देखो बच्चों, हमने नहर बना दिया। ये आपका क्या दिया, नहर दिया गया है। क्या दिया, ये आपका हो गया नहर, ये आपका दिया हुआ है नहर। और ये खेत मैंने ये बना दिया, ठीक है। ये वृत्त ऐसा इस तरह से हरा भर के हमने खेत बना दिया। जो इसका जो गहराई दिया है, क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो नहर है, नहर की जो गहराई दिया है वो आपका दिया है 1.5 मीटर। और नहर की जो चौड़ाई दिया हुआ है वो आपका दिया है 6 मीटर, ठीक है। और इसमें जो पानी चल रही है वो चल रही कैसे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल रही है। तो जब जो दिया है फिर उसे लेते दिया है, ठीक है। तो दिया क्या है, नहर की चौड़ाई। क्या दिया है, नहर की चौड़ाई। यहाँ लेते नहर की चौड़ाई। तो नहर की देखिए चौड़ाई कितना दिया है, जो नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई ये आपका दिया है कितना है, ये आपका दिया है 6 मीटर। क्या है, 6 मीटर। देखो चौड़ाई को हम बी भी बोलते हैं, यहाँ करते हैं बी, ठीक है। ये दिया हुआ है। उसका जो ऊंचाई दिया है, नहर की जो ऊंचाई अच दिया हुआ है वो आपका दिया कितना, 1.5 मीटर। तो पॉइंट कितना दिया है, 10। तो आज कितना हो गया आपका 10, 15/10, 15 कितना हो गया 10, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 घंटे में पानी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि 1 घंटे में पानी द्वारा तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी कितना है, वो आपका है 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर। तो बोला है 30 मिनट में, तो 30 मिनट कितना होगा, आधा घंटा कितना हो गया, आधा घंटा हो गया। तो कितना करेगा, 5 किलोमीटर। कितना करेगा, 5 किलोमीटर। और ये आपका देखिए सेंटीमीटर कितना मीटर में दिया हुआ है, कितना मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पर किलोमीटर है। अर्थात हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर, 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देगा 10 मिनट में कितना देगा, 10 मिनट में, ठीक है। मिनट में कितना मीटर देगा, 5000 मीटर। 5000 मीटर, क्योंकि हमको किलोमीटर को जब मीटर बदलेंगे तो 5000 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ये आपका हो गया मीटर में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है जो है वो सेंटीमीटर में दिया है। और जब ये सेंटीमीटर दिया है इसको भी हमको मीटर बदलना पड़ेगा। आपका जो सारा दिया है मीटर में दिया हुआ, आपका ये सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बदलेंगे तो आपको हो जाएगा 8/100 से भाग देना पड़ेगा, तो ये करने 100 हो गया। और ये आपको हो गया मीटर में, क्या हो गया, मीटर में। ये हो गया गहराई, आज इसका हो गया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं H2, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं H2, और इसको मान लेंगे H1। आज क्यों मान लेंगे, इसको मान लेंगे H1, यहाँ करते हैं H1। और इसको मान लेते हैं किसको, H2। क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग H2। तो हो गया आपका H2। अब देखिए नहर का आयतन कर देंगे, अब बराबर आपको कर देंगे सिंचाई किए गए भूमि के आयतन। यहाँ कर देंगे नहर का आयतन, अब बराबर आपको करना है इक्वल टू सिंचाई किए गए भूमि का आयतन, सिंचाई किए गए भूमि का आयतन। तो देखिए इसका आयतन क्या जाएगा, घनहर का आयतन क्या जाएगा, इसके लिए हमारे H1 माना है, तो आपको कितना जाएगा, L गुना B गुना H1, और बराबर क्या जाएगा L गुना B गुना H2। अब देखिए मान लेते L आपका कितना दिया है 5000 हमने निकाला, तो यहाँ करते हैं 5000 गुने आपका B कितना दिया है 15/10, 15/10, सॉरी ये आपका तो B हो गया ना, और ये तो B आपका B दिया हुआ, सॉरी ये आपका B दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, B दिया हुआ है। सॉरी ये तो चौड़ाई आपका 6 है ना, सॉरी ये आपका B, ये आपका जो, सॉरी ये आपको गलती हो गया, आपका आज इतना ही दिया है, आज सबको इतना दिया 6 सेंटीमीटर। आज आपका दिया है 15/10, और B देखिए हमने नहीं देखा था, B आपका जो दिया है वो आपका देखिए 6 दिया हुआ है, ठीक है। हमने 5 मान लिया, 6 दिया, यहाँ लिखा हुआ 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या 6 B आपका दिया है 6, और गुना H1 कितना दिया है 15/10, और गुने L गुना कितना जाएगा B, और गुने आज का मान कितना दिया है 8/H2 कितना दिया 8/100। अब देखिए पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, देखिए इसको हम इधर करते हैं, इसको हम इधर करते हैं, तो L गुने का B गुने का 8/100, और बराबर कितना जाएगा 5000 गुने 6 गुने का 15/10, ये हमने कर दिया। अब देखिए थोड़ा पक्षांतर फिर से करते हैं, देखिए आपको भाग में दिखा जाएगा गुना में, और ये गुना में दिखा जाएगा भाग में, दिखा करते हैं L गुना B, L गुना का B 5000 गुने 6 गुने का 15, अब बट्टे देखिए आपका ये 100 है तो 100 है तो 100। अब देखिए गुना में दिखा जाएगा भाग ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर से हो जाएगा 100, नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से कितना जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे काटना है, और यहाँ देखिए L गुना B,
आर गुना की बी क्या होता है, ये तो क्षेत्रफल ही होता है, ये तब का क्षेत्रफल होता है। और किसका क्षेत्रफल होता है, तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है, आयत क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो आर गुना बी किसका बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे काट लीजिए। अब काटने के बाद जो क्वेश्चन आंसर आएगा तो वह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने हम काटते हैं यहाँ पर, तो इसको देखो एक जीरो यहाँ है, तो एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से काट दिए। अब 15 को काटना है, तो देखिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 2 से, ये 4 बार में, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50 बार में, और फिर से इसको जब काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2 बार में, और ये हो जाएगा 25 बार में, और यहाँ से इसको काटेंगे हो जाएगा 3 बार में। आपका ध्यान लेते हैं क्षेत्रफल बराबर, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर कितना बचा है 500 गुने का 3 गुने का 15 गुने का 25, गुने का कितना हो गया 25। अब इस सब को आप गुना कर दीजिए, तो आपको गुना करके देखिए कितना आ जाता है, आपको गुना करके जो आता है वो आपको देखिए कितना आ जाता है। जब इन सभी को हम लोग गुना करते हैं तो गुना करके देखिए कितना होता है, गुना करके आपको हो जाएगा यहाँ पे 56 25 पे 2 शून्य हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल हम लोग क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर लगाते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आपका आखिरी प्रश्न है वो देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या है, वो आपका देखिए पूछा गया नंबर 9 में। ये पूछा गया क्या गया है, इसमें आपका लास्ट आखिरी प्रश्न दिया है, वो आपका दिया हुआ है, देखिए क्या है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, हम पढ़ते आपको सुनना क्या है। इसमें बोला गया है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है तो कितने समय में टंकी भरता है। देखिए किसान क्या करता है, एक टंकी है, ठीक है, खेत में क्या करता है, टंकी लगाता है। कैसा, एक टंकी लगा दिया है, ठीक है, एक टंकी लगाया हुआ है, ये आपको एक टंकी लगाया हुआ है, ठीक है, और इसमें पाइप जोड़ दिया था। क्या करता है, पाइप से जिसको पानी इसमें भरा जाता है, इसमें क्या करता है, पाइप से पानी भरा जाता है। जो पाइप का जो त्रिज्या दिया है, ये आपका जो त्रिज्या दिया है, ये आपका जो त्रिज्या दिया है वो देखिए त्रिज्या ने व्यास दिया है, वो आपका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया 20 सेंटीमीटर दिया है। और टंकी का जो व्यास दिया है वो आपका दिया है 10 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर, ये आपका हो गया 10 मीटर, ये दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। और इसका जो गहराई दिया है वो दिया है 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। इसका जो गहराई है ये आपका दिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले देखिए आपका ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम लोग सेंटीमीटर को पहले किस में मीटर में बदल लेते हैं, या मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर बदल करके उसके बाद हम इसको बनाते हैं। और इसका जो चाल जो है, ये आपका जो चाल दिया हुआ है, जो चाल दिया है ये आपका दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसमें तो पूछा गया है कितने समय में ये टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो इसके लिए हमने फिगर बना ली है। अब देखिए क्या इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका आपको बतलाते हैं, ठीक है। तो आइए आप हम ले लेते हैं पहले हल, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 9, और यहाँ लेते हैं हल। अब देखिए इसमें जो दिया है उसको पहले लेते हैं, दिया गया है, जो दिया है उसी में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ जाओगे, उस पर आपका बनने में पूरा तुरंत ही हल हो जाएगा, ठीक है। जो दिया है उसको लेते हैं, दिया गया है। तो दोस्तों देखिए आपके दिया क्या गया है, ये आपका दिया है टंकी की त्रिज्या, क्या दिया टंकी की त्रिज्या, ये आपका जो टंकी इसका त्रिज्या दिया, टंकी की त्रिज्या, टंकी की त्रिज्या, ये इसको हम मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं R1। ये आपका दिया है 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर। और क्योंकि ये व्यास तो 10 था, तो आधा का तो आपको 5 होगा, आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमने मान लिया इसको 5 मीटर, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हाइट, इसका जो हाइट है टंकी की हाइट, इसको मान लेते हैं H1, क्या मान लेते हैं H1। ये आपका दिया है 2 मीटर, कितना दिया है 2 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। अब किसके लिए, पाइप लीजिए, आपका पाइप जैसे पूरा पानी से भरेगा, जिसके बाद पानी जो भरेगा उसके लिए। अब यहाँ करते हैं पाइप की त्रिज्या, पाइप की त्रिज्या, तो पाइप की जो त्रिज्या दिया है इसको हम मान लेते हैं R2, क्योंकि उसे माना R1, या अब बड़ी या छोटी भी मान सकते हो, लेकिन इसको हम R2 इसी में मानते हैं। ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। और देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हमने मीटर में बदलना है, किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 100 नहीं कट जाएगा, पता कितना 1/, कितना जाएगा 10 मीटर, कितना होगा 10 मीटर, ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका त्रिज्या निकल गया, R2 निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, पाइप में जो 1 घंटे में प्रवाहित हो रहा है पानी, उसकी कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले ना। तो यहाँ कर देंगे पाइप में 1 घंटे में, यहाँ करते हैं 1 घंटे में प्रवाहित, 1 घंटे में प्रवाहित पानी,
1 घंटे में प्रभावी पानी कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। तो 1 घंटे हम बोले 60 मिनट में, कितने में 60 मिनट में। जब मिनट में बदले हैं किसको, जब मिनट में हम बदले हैं तो इसको हम 3 कितना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा, इसमें गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसको भी सेंटीमीटर बदलना पड़ेगा, इसमें सॉरी मीटर बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में है तो इसको भी मीटर बदलना पड़ेगा। तो मीटर बदलने के लिए हमको 100 से गुना 1000 से गुना करना पड़ेगा। 3 गुना कितना जाएगा 1000, अर्थात 60 मिनट कितना हो गया आपका 60 मिनट। यहाँ करते हैं मिनट, ठीक है 60 मिनट, और यहाँ भी करते हैं मिनट। तो ये आपको हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 3000। अब देखिए 60 मिनट में हमको 1 मिनट लेकर चलना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 60 सेकंड होता है तो हो जाएगा 3000 भाग कितना दे देंगे 60 से, और ये आपको कट जाएगा 50 बार में। तो 1 मिनट में कितना निकल गया 50, कितना निकल गया 50। और इसको हम मान लेते हैं h2, क्या हो गया h2 कितना हो गया 50, h2 कितना हो गया आपका हो गया 50 मीटर, ठीक है। अब निकालना है टैंकी में भरने में लगा समय। यहाँ ले देंगे प्रश्न से, यहाँ कर देंगे टैंकी भरने में लगा समय, टैंकी भरने में लगा समय। टैंकी भरने में कितना समय लगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टैंकी की आयतन या टैंकी का आयतन और बट्टे कर देंगे आपका पाइप में पानी का आयतन, पाइप में पानी का आयतन। अब देखिए टैंक उसके लिए आयतन तो कितना देगा, दोनों सेम भगत क्या देगा पाई r स्क्वायर, पाई r1 का स्क्वायर h1 कर देंगे क्योंकि उसको हमने h माना है बेलन के लिए, और इसके लिए क्या कर देंगे पाई r2 का स्क्वायर और h2। पाइप आपको यहाँ से कट जाएगा तो आपका बच्चे की यहाँ से फ्रेश लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं r1 का स्क्वायर और h1, अब बटे जाएगा r2 का स्क्वायर और हो जाएगा h2। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं आपका जो r1 दिया है, आपका r1 कितना दिया है, ये आपका दिया 5, यहाँ कर देते हैं 5 गुने हो जाएगा 5 और गुने h1 कितना दिया है, ये आपका जो h1 दिया है वो आपका दिया है 2 थे 2 बटे h2 कितना दिया h2, ये सॉरी r2, तो r2 जो है वो आपका दिया है 1/10, 1/10 2 बार हो जाएगा 1/10 और गुने h2, तो h2 कितना आ गया है 50, कितना आ गया है आपका आ गया है 50, कितना आ गया है 50। अब देखिए यहाँ पर हम इसे काटते हैं उसके बाद हल कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या कर देंगे, ये आपको क्या मैंने बटा ये आपको हो गया, ठीक है, ये आपको मैंने बटा हो गया। यहाँ देखिए काटेंगे कितना जाएगा, ये से कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा और इससे कट जाएगा 2 बार में, कितना कट गया, ये आपका कट जाएगा 2 बार में। तो आपको बचा कितना 5 गुना 5 गुना 2, अब बट्टे हो जाएगा 1/2, 1/2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे कर देंगे 5 गुना 5 गुने 2, कुछ नहीं तो 1, और ये आपको हो गया मेन बट्टा, आपको हो गया मेन बट्टा हो गया 1/2 कितना जाएगा 2। अब इसे हल करेंगे कितना जाएगा 5 गुने 5 गुने 2, नीचे चले जाएगा ऊपर जाएगा नहीं, एक तो नीचे लिखना नहीं, एक तो नीचे लिखना नहीं, फिर भी आप लिखते तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। अब देखिए सब गुना करना जाएगा 25 दुनिया 50 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, और ये आपको हो गया आंसर। इतना क्या नहीं करेगा, समय पूछा था, समय कितना हो गया मिनट में, क्या हो गया मिनट में। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो चैप्टर नंबर कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 13.3 था, ये आपको पूरी तरह समाप्त हो चुका है। हमने 9 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का भरपूर आनंद ले पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग हल करेंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 13.4 को, उसके बहुत ही बेसिक अंदाज में आपको बताएंगे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।